सरस्वती नदी का भारतीय पुराण और इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे एक पवित्र नदी माना जाता है, जिसे अक्सर ज्ञान, संगीत और बुद्धि की देवी के रूप में दर्शाया जाता है। गंगा और यमुना के साथ सरस्वती हिंदू धर्म में पवित्र नदियों की त्रिमूर्ति का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में बहती है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। सरस्वती का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विस्तार से मिलता है, जिनमें दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद भी शामिल है। ये ग्रंथ नदी को एक शक्तिशाली और जीवनदायिनी शक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, जो भूमि और उसके लोगों का पोषण करती है। सरस्वती कई मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ी हुई है, जिन्हें अक्सर ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता देवता और कला और विज्ञान के संरक्षक देवता की पत्नी के रूप में दर्शाया जाता है। सरस्वती नाम संस्कृत शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है कई तालाबों वाली या बहते पानी वाली। इससे पता चलता है कि यह नदी कभी एक प्रमुख जलमार्ग थी, जिसमें कई सहायक नदियां और एक विशाल बेसिन था। भारतीय संस्कृति में सरस्वती का महत्व उसके भौगोलिक अस्तित्व से कहीं आगे जाता है। यह ज्ञान, रचनात्मकता और आध्यात्मिक पवित्रता के सार का प्रतिनिधित्व करती है। समय के साथ नदी का गायब होना उसके रहस्य और आकर्षण को बढ़ाता है। इसे भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति और ज्ञान और बुद्धि के शाश्वत प्रवाह की याद दिलाने वाले के रूप में देखा जाता है। ऋग्वेद, दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भजनों का एक संग्रह, सरस्वती नदी का सबसे विस्तृत विवरण प्रदान करता है। भजन सरस्वती को एक शक्तिशाली नदी के रूप में वर्णित करते हैं, जो पहाड़ों से समुद्र तक बहती है। इसकी प्रचुरता, इसके जीवनदायी जल और वैदिक सभ्यता को बनाए रखने में इसकी भूमिका के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। ऋग्वेद सरस्वती को सबसे बड़ी मां, सबसे बड़ी नदियों, सबसे बड़ी देवी के रूप में वर्णित करता है। कहा जाता है कि यह गायों, घोड़ों, रथों से समृद्ध है, जो इसके किनारे फलती फूलती एक समृद्ध सभ्यता का संकेत है। भजन धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों में सरस्वती की भूमिका का भी उल्लेख करते हैं और इसकी पवित्र स्थिति पर जोर देते हैं। सरस्वती के मार्ग, उसकी सहायक नदियों और उसके किनारे बस्तियों के ऋग्वेद के विशद विवरण नदी के मार्ग का पता लगाने की कोशिश कर रहे आधुनिक शोधकर्ताओं के लिए बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं। भजन सरस्वती के क्रमिक पतन के बारे में भी बताते हैं, उस समय की ओर इशारा करते हैं जब उसका पानी कम होने लगा था। इससे पता चलता है कि नदी का गायब होना अचानक की घटना नहीं, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया थी, शायद सदियों तक। सरस्वती नदी के ऋग्वेद के विस्तृत विवरण ने सदियों से विद्वानों के बीच जिज्ञासा और बहस को जन्म दिया है। जबकि कुछ लोग भजनों की शाब्दिक व्याख्या करते हैं, अन्य लोग उन्हें खोए हुए स्वर्ण युग के रूपक प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य सरस्वती नदी के ऐतिहासिक अस्तित्व के लिए और समर्थन प्रदान करते हैं। नदी के कथित मार्ग के किनारे स्थित स्थलों पर खुदाई से प्राचीन बस्तियों, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और सिंधु घाटी सभ्यता और उससे भी पहले की अन्य कलाकृतियां मिली हैं। इन खोजों से पता चलता है कि सरस्वती के तट पर कभी एक संपन्न सभ्यता फलती फूलती थी, जो ऋग्वेद में मिले वृत्तांतों की पुष्टि करती है। परिष्कृत शहरी केंद्रों, जटिल जल निकासी प्रणालियों और उन्नत कृषि पद्धतियों की उपस्थिति एक विकसित समाज की ओर इशारा करती है, जो नदी के संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर था। सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में धोलावीरा और राखीगढ़ी के खंडहर हैं, दो प्रमुख हड़प्पा शहर जिनके बारे में माना जाता है कि वे सरस्वती के तट पर स्थित थे। ये शहर शहरी नियोजन, उन्नत वास्तुकला और एक जटिल सामाजिक संरचना के प्रमाण दिखाते हैं। सरस्वती के अनुमानित मार्ग पर कई छोटी बस्तियों और धार्मिक स्थलों की खोज इसके ऐतिहासिक अस्तित्व के मामले को और मजबूत करती है। ये निष्कर्ष एक जीवंत सभ्यता का ठोस प्रमाण प्रदान करते हैं, जो कभी नदी के किनारे फलती फूलती थी, जो प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य की हमारी समझ को समृद्ध करती है। आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से सैटेलाइट इमेजरी, ने सरस्वती नदी के खोए हुए मार्ग का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सैटेलाइट तस्वीरों से प्राचीन नदी तल, पुराने जलमार्ग और भूमिगत जल स्रोतों का पता चला है, जो ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिले वर्णनों से उल्लेखनीय रूप से मेल खाते हैं।
ये चित्र सूखे नदी तल और नहरों के विशाल नेटवर्क को दिखाते हैं जो उत्तर पश्चिमी भारत में सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इन पुराने जलमार्गों के पैटर्न और दिशाएं प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सरस्वती के मार्ग के वर्णनों से मेल खाती है। सैटेलाइट इमेजरी भूमिगत जल स्रोतों और जलभृतों की पहचान करने में भी महत्वपूर्ण रही है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सरस्वती नदी के अवशेष हैं। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि नदी का पानी अभी भी सतह के नीचे मौजूद हो सकता है, जो दृष्टि से ओझल है। सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग तकनीक के उपयोग ने सरस्वती के अतीत में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इसने शोधकर्ताओं को नदी के खोए हुए मार्ग को एक साथ जोड़ने और उन पर्यावरणीय कारकों को समझने में मदद की है जिनके कारण इसका गायब होना हो सकता है। भाग 5 लुप्त होती नदी, जलवायु परिवर्तन और सरस्वती का पतन। माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन सरस्वती नदी के लुप्त होने में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 4000 साल पहले मानसून के पैटर्न में एक बड़े बदलाव के कारण इस क्षेत्र में वर्षा में कमी आई, जिससे नदी धीरे धीरे सूख गई। जैसे जैसे मानसून कमजोर होता गया, वर्षा से पोषित सरस्वती की सहायक नदियां घटती गईं। इससे मुख्य नदी में पानी का बहाव कम हो जाता, जिससे अंततः इसका पतन हो जाता। नदी के आसपास की उपजाऊ भूमि धीरे धीरे शुष्क परिदृश्य में बदल गई होगी, जिससे बस्तियों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। जलवायु परिवर्तन के कारण सरस्वती का पतन मानव सभ्यता और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध का एक कठोर अनुस्मारक है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि नदी प्रणालियों और उन पर निर्भर समाजों पर क्रमिक जलवायु परिवर्तन का भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सरस्वती के लुप्त होने में जलवायु परिवर्तन की भूमिका को समझना वर्तमान समय के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है, जो स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर जोर देता है। भाग 6 समय की रेत, भूवैज्ञानिक उथल-पुथल और सरस्वती का भाग्य। जलवायु परिवर्तन के अलावा भूगर्भीय कारकों ने भी सरस्वती नदी के लुप्त होने में भूमिका निभाई। माना जाता है कि इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गति और भूकंपीय गतिविधि ने नदी के मार्ग को बदल दिया, जिससे अंततः यह सूख गई। भारतीय उपमहाद्वीप एक टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, जो लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूगर्भीय अस्थिरता भी पैदा हुई है। भूकंपीय गतिविधि और विवर्तनिक बदलाव के कारण सरस्वती का नदी तल ऊपर उठ सकता है या दिशा बदल सकता है। इससे नदी का प्रवाह बाधित होता, जिससे यह छोटी नहरों में विभाजित हो जाती या पूरी तरह से अपना मार्ग बदल लेती। जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय उथल-पुथल के संयुक्त प्रभावों के कारण अंततः सरस्वती का पतन हुआ। कभी शक्तिशाली नदी, जिसकी प्रचुरता के लिए प्राचीन ग्रंथों में प्रशंसा की जाती थी, धीरे धीरे अस्पष्टता में लुप्त हो गई, केवल अपने गौरवशाली अतीत की फुसफुसाहट को पीछे छोड़ गई। भाग 7 सरस्वती की विरासत, भारत के हृदय में एक नदी। अपने भौतिक रूप से लुप्त होने के बावजूद सरस्वती नदी का भारत में गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व बना हुआ है। नदी हिंदू पौराणिक कथाओं, धार्मिक प्रथाओं और भारतीय लोगों की सामूहिक स्मृति में गहराई से अंतर्निहित है। सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अक्सर वीणा बजाते हुए दर्शाया जाता है, जो एक पारंपरिक भारतीय तार वाला वाद्य यंत्र है, जो रचनात्मकता और प्रेरणा के प्रवाह का प्रतीक है। ज्ञान और बुद्धि के साथ नदी का जुड़ाव कलाकारों, लेखकों और विद्वानों को प्रेरित करता रहता है। इसे प्रेरणा के स्रोत और ज्ञान की खोज के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सरस्वती की विरासत धार्मिक विश्वासों से परे है। नदी के नाम का उपयोग पूरे भारत में कई संस्थानों, संगठनों और यहां तक कि भौगोलिक स्थानों के लिए भी किया जाता है। इसकी स्मृति कहानियों, गीतों और अनुष्ठानों के माध्यम से जीवित रखी जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भाग 8 जीवन रेखा को पुनर्जीवित करना, सरस्वती के प्रवाह को बहाल करने के प्रयास। हाल के वर्षों में भारत सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं।
ये प्रयास नदी के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने, संभावित जल संसाधनों का दोहन करने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ फिर से जुड़ने की इच्छा से प्रेरित है। प्रमुख पहलों में से एक प्राचीन जल चैनलों और जलभृतों की पहचान करना और उन्हें आपस में जोड़ना है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सरस्वती के अवशेष हैं। इन भूमिगत जल स्रोतों को जोड़कर आशा है कि सतह पर पानी वापस लाया जा सके और नदी के पूर्व गौरव का एक आभास फिर से बनाया जा सके। इन प्रयासों में वैज्ञानिक अनुसंधान, पुरातात्विक सर्वेक्षण और इंजीनियरिंग कारनामों का संयोजन शामिल है, जबकि सरस्वती को उसके पूर्व गौरव को पूरी तरह से बहाल करने का कार्य कठिन लग सकता है। चल रही परियोजनाएं एक खोई हुई जीवन रेखा को पुनर्जीवित करने और भारत के प्राचीन अतीत के साथ फिर से जुड़ने की दिशा में एक प्रतीकात्मक और व्यावहारिक कदम का प्रतिनिधित्व करती है। भाग 9, सरस्वती की स्थायी भावना, लचीलापन और आशा का प्रतीक। सरस्वती नदी की कहानी हमारे ग्रह की बदलती प्रकृति और पर्यावरण पर मानवीय क्रियाओं के प्रभाव की मार्मिक याद दिलाती है। नदी का गायब होना जलवायु परिवर्तन, अनसस्टेनेबल प्रथाओं और पर्यावरणीय नेतृत्व की आवश्यकता के परिणामों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। फिर भी सरस्वती की स्थायी विरासत आशा और लचीलापन का संदेश भी देती है। अपने भौतिक रूप से लुप्त होने के बावजूद नदी भारतीय लोगों के दिलों और दिमागों में बहती रहती है। इसकी कहानी पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने, प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और अतीत के साथ फिर से जुड़ने के प्रयासों को प्रेरित करती है। सरस्वती की कहानी हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानव आत्मा ज्ञान को संरक्षित करने, खोए हुए खजानों को पुनर्जीवित करने और एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करती है। सरस्वती को बहाल करने के प्रयास, चाहे पूरी तरह से साकार हों या नहीं, मानव प्रयास की स्थायी शक्ति और नवीकरण और पुनरुत्थान की संभावना में अटूट विश्वास के प्रमाण का प्रतिनिधित्व करते हैं। नदी के पीछे का सच ये तो दिमाग हिला देगा। सरस्वती नदी सिर्फ पुराणों की कहानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति की जड़ है। ये पवित्र नदी समय की रेत में कहीं खो गई इतिहासकारों और भूवैज्ञानिकों सबके लिए एक रहस्य बनी रही। हाल ही में इसके रास्ते का पता लगाने की कोशिशों में कुछ हैरान करने वाली खोजें हुई हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक प्राचीन नदी नहीं है। सरस्वती ज्ञान, पवित्रता और विरासत की प्रतीक है। सरस्वती को फिर से खोजकर हम अपने अतीत से जुड़ते हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजते हैं। तो क्या ख्याल है, इस ऐतिहासिक खजाने को पुनर्जीवित करने के सफर में शामिल होने के लिए तैयार हैं? अपने विचार शेयर करें और इस अद्भुत खोज का हिस्सा बनें।